नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यूं तो साल में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कई बार होती है, पर इस बार की मीटिंग कुछ ज्यादा ही चर्चा में रही। इसका कारण है पॉपकॉर्न और यूज्ड कार। पहली बार देश में कई लोग को ये पता लगा कि इतने टाइप के पॉपकॉर्न होते हैं और इसके बाद सरकार ने हर टाइप के पॉपकॉर्न में एक अलग टाइप का टैक्स लगाया। किसी पे 5%, किसी पे 18%, अच्छा कोई 12 पे भी मिल रहा है। तो ये हालत है। दूसरा, यूज्ड कार पर भी टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, जिसके कारण कई मीम बने, कई वीडियोस वायरल हुई। तो चलिए आज के सेशन में हम डिटेल में समझेंगे कि सरकार ने किस कमोडिटी पे कितना टैक्स लगाया, उसके पीछे सरकार की क्या रीजनिंग है और इकोनॉमिस्ट का इसके बारे में क्या व्यू है। बहुत दिनों से ये देखने में आ रहा है कि सरकार धीरे धीरे अपने टैक्स के एवेन्यू बढ़ा रही है। टैक्स की ग्रोथ हर साल बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, पर फिर भी सरकार नई नई चीजों को टैक्स में ला रही है। तो कुल मिला के सरकार टैक्स नेट को बढ़ा रही है। तो सरकार टैक्स नेट को क्यों बढ़ा रही है, ये भी आज हम जानेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। हम इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी और नेशनल न्यूज पर वीडियोस बनाते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और मीटिंग में कई कमोडिटीज में टैक्स चेंज हुई। तो पहले ये समझ लेते हैं किन किन पर टैक्स हटा है या किन किन में टैक्स चेंज हुआ है। देखिए, एक होती है जीन थेरेपी। इस पर टैक्स जीरो कर दिया गया, ठीक, इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। दूसरा, जो राइस कर्नल्स होते हैं, यानी आप वो चावल के बीज ऐसे समझ लो, चावल, सही है, उन पे टैक्स कर दिया है 5%। ठीक, एक्चुअल क्या होता है, धान और चावल में डिफरेंस होता है। धान के अलावा जो चावल में होता है सॉफ्ट पार्ट खाने वाला, उसको कहते हैं राइस कर्नल्स। उस पर टैक्स घटा दिया गया, 5% कर दिया गया। वाउचर्स पे कोई टैक्स नहीं है, एमएसएमई में कोई टैक्स नहीं है। ठीक, और जो एग्रीगेटर्स हैं, पेमेंट एग्रीगेटर्स जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है, उन पे भी टैक्स हटा दिया गया है अगर पेमेंट 2000 से कम की करते हैं। ठीक, ब्लैक पेपर, रेजिन्स जो एग्रीकल्चरिस्ट द्वारा बेचे जाते हैं, उन को भी टैक्स से हटा दिया गया। पर ये सब चर्चा का विषय नहीं रहा। चर्चा का विषय रहा सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स। ठीक, यूज्ड कार, यानी एक बार मैं कार खरीद लूं, उसके बाद जब मैं उसे दोबारा बेचूं तो उसे कहते हैं कार, यूज्ड कार की सेल करना। ठीक, तो उस पर टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। पहले कार पे टैक्स आप समझ लीजिए। देश में अगर आप यूज्ड पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल बेचते हैं और वो व्हीकल 1200 सीसी से ज्यादा है, 1200 सीसी से अगर वो व्हीकल जाता है, तो उस पर टैक्स लगता है 18%। ठीक, अगर मैं 1200 सीसी से ज्यादा का पेट्रोल और सीएनजी व्हीकल बेचूंगा तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, 18%। सही हो गया भाई, बढ़िया हो गया। अच्छा, डीजल और एसयूवी के लिए 18% टैक्स लगता है 1500 सीसी। ठीक हो गया। तो डीजल और एसयूवी इन पे लग रहा है 1500 सीसी के लिए। यहां तक बात पूरी क्लियर होगी। अब आगे देखते हैं। अब क्या था, अभी कुछ ऐसी कार थी जिनमें जीएसटी टैक्स लगता था 12%। इनमें मुख्यतः ईवी थी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब हुआ क्या, ईवी में सरकार ने चेंज करके उसको 18 कर दिया। इसमें भी ट्विस्ट है, अगर इंडिविजुअल ईवी बेचेंगे तो अभी भी 12% है, सही, पर अगर बिजनेस द्वारा उसे सेल किया जाएगा तो 18% किया गया। असल में इसकी डिमांड स्टेट द्वारा आई, कार की कंपनीज द्वारा आई कि ये जो टैक्स है उसे 18 कर दो। तो सरकार ने इस टैक्स को 18 कर दिया। अब इसमें ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, टैक्स लगेगा कैसे। इसके लिए हमने डिटेल में आपके लिए ये बनाया। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप एक किसी इंडिविजुअल को बेचते हैं कार, तो टैक्स का रेट वही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो पहले था वही। अब यहाँ क्या है, यहाँ अगर आप बिजनेस है, अगर आप बिजनेस है तो आपको 18% टैक्स देना है। और वो देना किसमें है, जो भी वैल्यू एडिशन हुआ। देखिए, वैल्यू एडिशन समझ लीजिए। वैल्यू एडिशन ये है कि अगर आपने गाड़ी खरीदी 2019 में 15 लाख की, 2024 में वो बेची 10 लाख की। अब शुरू शुरू में जो रील वायरल हुई उसमें कई लोग ये कहने लग गए कि ये जो 5 लाख का लॉस हुआ है इसी में 18% टैक्स देना। नहीं, ऐसा नहीं। बिजनेस क्या करते हैं, कार की डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं।
मतलब अगर इस साल मैंने कार खरीदी और आपने नई की नई कार बिना कुछ चलाए भी नहीं उसको अगले साल ले गए तो उसकी वैल्यू उतनी होती नहीं, वो वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो कहने का क्या मतलब है, 2024 में अगर डेप्रिशिएशन की वैल्यू 9 लाख रुपए, यानी ये 15 लाख डेप्रिशिएट होते होते 9 लाख हो गया और मैंने इसे 10 लाख में किसी को बेच दिया, तो कितने का मैंने प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपए का। इस 1 लाख में टैक्स लगेगा जी, सही है, ये ध्यान रखिए आप, इस 1 लाख में 1 लाख। अच्छा, डेप्रिशिएशन की वैल्यू अगर 12 लाख है तो मैंने लॉस में ही बेचा है, तो फिर 18% टैक्स नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए। प्रॉफिट में ही टैक्स लगेगा, लॉस में नहीं, सही। इतनी तो सरकार को भी समझ है कि भाई प्रॉफिट में ही टैक्स लिया जाता है, लॉस पे थोड़ी लिया जाता है। तो ये एक सिंपल सी चीज है जो आपको समझनी है। ये सारा गणितबाजी केवल बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सेलिंग में वही रेट है, ठीक। दूसरा, कुछ और चीजें हैं जिनमें टैक्स चेंज हुआ है। एक तो टैक्स का जो इशू आ रहा था, ठीक, वो आ रहा था कि स्मॉल बोरोवर्स जो है उन्हें पीनल चार्ज, मान लो कोई व्यक्ति टाइम से ईएमआई नहीं चुकाता तो उसको पीनल इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसमें भी सरकार जीएसटी लगाती है। अब उसमें से जीएसटी हट गया। अच्छा, कुछ रिकमेंडेशन भी सरकार द्वारा है तो की गई है जो अगली बार के लिए, आगे के लिए प्रस्तावित कर दी गई। इस बार उनमें कोई चेंज नहीं आया। जैसे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में चेंज की बात हो रही थी कि एग्जेम्प्ट करो इंश्योरेंस प्रीमियम को, जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए या फिर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सीनियर सिटीजन के लिए, उसको एग्जाम कर दो। पर इस बार उस पर कोई चर्चा नहीं, ये बात आगे के लिए बढ़ा दी गई है। दूसरा क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की डिमांड थी कि वो 1% क्लेमिटी सेस लगाए। आंध्र प्रदेश में जो है वो अभी डिजास्टर आ गया है तो उसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए, तो वो चाहते हैं कि लग्जरी प्रोडक्ट में वो 1% का टैक्स लगाए। तो इसकी भी डिमांड को अभी सरकार ने अलाउ कर दिया। और आगे जो और भी बहुत सारे स्टेट है तो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ये मौका मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार ने एक पूरा पैनल बना दिया है जीओएम का, ठीक। ये हो गया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पैनल। तीसरा जो सबसे चर्चा का विषय रहा वो पॉपकॉर्न। अगर आप प्लेन पॉपकॉर्न लेंगे जिसमें नॉर्मल होगा जो उस वो 5%, पैकेज्ड अगर नॉर्मल यानी खुला हुआ पॉपकॉर्न है तो 5%, उसी को पैकेज में डाल दिया तो 12%, और अगर उसी में शुगर, ठीक, बटर ये सब बना के उसे कैरामल वाला है तो 18%, ठीक। अब देखिए इसमें इकोनॉमिस्ट ने पहले क्या कहा वो समझ लेते हैं, ठीक। इकोनॉमिस्ट ने कहा ये जो डिसीजन है ना, इसमें एक बात सीए अरविंद सुब्रमण्यम की बड़ी ट्विटर में वायरल हुई। अरविंद सुब्रमण्यम ने ये कहा कि हम जो जीएसटी लाए थे वो जीएसटी लाए थे चीजों को सिंपल करने के लिए, अब लेकिन क्या हो गया, फिर से वही हालत हो गई। यही हालत सेल्स में थी, जब सेल्स टैक्स लगता था ना तब यही हालत थी। होता क्या था तब कि जूतों में अलग टैक्स, अच्छा जूतों में भी कौन सा टैक्स, अगर किसी जूते में फीते हैं तो उसमें अलग टैक्स, अगर किसी जूते में फीते नहीं है तो उसमें अलग टैक्स, अगर किसी जूते में फीते हैं और उसका सोल वो रबड़ का है तो उसमें अलग टैक्स। इतना कॉम्प्लेक्स पहले टैक्स स्ट्रक्चर होता था। अब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी लाए, पर फिर वही हालत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बाबू यानी कि ऑफिसर्स और मंत्री तो वही है ना, चाहे टैक्स नया ले आओ फिर ये उसमें कॉम्प्लेक्सिटी डाल दे रहे। अरे तुम सारे पॉपकॉर्न में 12% लगाओ ना, बवाल खत्म करो, ताकि जनता को तो क्लियरिटी रहे ना यार, 12% का टैक्स है। इन्होंने इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी ला ली कि कैरामल होगा तो ये होगा। अच्छा, इसमें कई केस चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोकोनट ऑयल को सरकार ने, उसका केस चला, 16-16 साल 10-10 साल केस चल रहे हैं कि टैक्स किस हिसाब से लगाए, कि ये कोकोनट अगर बॉटल में मिलता है तो इसमें खाने वाले तेल वाले कोकोनट का वो टैक्स लगाए या बॉटल वाले का लगाए। अरे आपको इससे क्या मतलब, आप कोकोनट पे एक तेल लगाए तो एक टैक्स लगाओ, सिंपल करो, 12% टैक्स तो कोकोनट। अब उसको बोतल में रख के बेचे, उसके बाद वो उसका क्या यूज करता है, नन ऑफ आवर बिजनेस। जितना सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा उतना ज्यादा लोग आसानी से टैक्स भरेंगे। यहाँ तो ये समझ में नहीं आता, एक पूरा बाकायदा हर छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो उसको सीए रखना पड़ा, एडिशनल कॉस्ट रखनी पड़ी, वो करनी पड़ी है भारत की सरकार को टैक्स जमा करने, इतना कॉम्प्लेक्स मामला है। अच्छा, उसके बाद भी डिस्प्यूट खत्म नहीं होते, सरकार कितने मामलों को लेकर कोर्ट में चली जाती है। तो ये हाल है देश का, ठीक। ये इकोनॉमिस्ट की तरफ से कहना था। अब जो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न है उसमें 18% है, ये तो हम समझ ही गए। जो सिंपल वाला पॉपकॉर्न है उसमें 5% और प्री पैकेज्ड और लेबल वाले में 12% टैक्स है। अब देखिए इसमें सरकार का भी पक्ष है। सरकार ने ये कहा है कि जब पॉपकॉर्न को आप शुगर के साथ मिला दें तो उसे हम शुगर कन्फेक्शनरी कहते हैं।
भाई इसीलिए हम उस पर 18% टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी शुगर कन्फेक्शनरी पे हम 18% का टैक्स लगा रहे हैं। तो ये सरकार का स्टैंड पॉइंट हो गया। इवन दो इकोनॉमी और फाइनेंस ये सब देखने वाली संस्थाएं और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ये कहा है कि ये डिमांड चाहे ना, ये टैक्स आपको कितना भी ऐसा लग रहा हो कि इतनी सिली सी बात पे क्यों चर्चा हो रही है, पर होता क्या है, स्टेट डिमांड करते हैं जीओएम में और हमको वो डिमांड माननी पड़ती है, क्योंकि किसी में अगर हम टैक्स लगा रहे हैं शुगर कन्फेक्शनरी का 18%, तो हम किसी और को छोड़ नहीं सकते, वरना इससे क्या होगा, स्टेट टू स्टेट वेरिएशन आ जाएगा और वो पूरा जो जीएसटी है उसी में कई एनोमली क्रिएट कर देंगे। तो ये उनका कहना था, ठीक। और इन्होंने ये कहा, निर्मला सीतारमन ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद, कि हमने कोई नया टैक्स नहीं को लगाया, हमने तो केवल क्लैरिफिकेशन दिया है कि एक पर्टिकुलर चीज में कैसे टैक्स लगेगा। तो ये उनका स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा ये है कि सरकार अब टैक्स क्यों बढ़ा रही है, पहले बात तो ये समझो। देखिए, एक हाथ से सरकार क्या कर रही है, आपको मिड डे मील्स, फार्म लोन वेवर, सही, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर फ्री, लैपटॉप बांट रही है। अब जब इतना सब फ्री भी स्कीम होगी तो कहीं तो टैक्स बढ़ेगा। तो यही हाथ एक हिसाब से मिडिल क्लास जो है वो पिस रहा है, क्योंकि गरीब आदमी को तो सरकार की इन सारी स्कीम का फायदा मिलता है, अमीर आदमी को आवश्यकता नहीं। अब बच कौन गया, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास से सारा पैसा सरकार धीरे धीरे टैक्स के रूप में लेती जा रही है और हर साल उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो इंडिया में आप और मेरे जैसे, आपके और मेरे जैसे लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रबलसम मुद्दा है, ठीक। इसमें होता ही है कि सरकार ने 3 वर्ग बना दिए, एक मिडिल क्लास, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। लोअर क्लास बैठ बैठ के खाएगी, अपर क्लास को कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि उनका इतने पैसे, बच गए मिडिल क्लास। सारा टैक्स जो प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर है, जो दबाव है, वो वही लोग भर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। पुअर क्लास से मिडिल क्लास में जाना आसान है, पर मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाना बहुत ही टफ है, क्योंकि जितने कम रिसोर्सेस होंगे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। ये आपको समझना है। चलिए ठीक है, जाते जाते एक सवाल अपन करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री बाय विच ईयर इंडिया विल बिकेम द मलेरिया फ्री। आपको ये बताना है मुझे कि किस साल हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा मलेरिया फ्री हो जाएगा भारत। It is further noted that no new imposition of tax in this regard was merely a clarification. Therefore, clarification settled हाँ, dispute हो जाते हैं बहुत सारे, सही बात है। तो dispute को कम करती है सरकार, ये भी है ही सरकार के बच्चे।